जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। जय माता दी डिवोशन पॉइंट एक बार फिर से आप सभी भक्तों के लिए नई ताज़ी वीडियो लेकर हाजिर है। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर सिर्फ इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस समय सभी ट्रेनें रद्द हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आपको मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ ट्रेन से जुड़ी, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले समय में ट्रेन कब चल सकती है और बस के फिलहाल क्या हालात हैं और इस पूरे विषय पर फिलहाल सरकार क्या कर रही है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप सभी भक्तों को इस वीडियो में सबसे मेन चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ जो कि भक्तों ने मुझे कमेंट कर बताई है कि किस तरीके से भक्त और उनके परिजन वैष्णो देवी यात्रा के लिए गए थे और वो वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और वो घर वापसी तक भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो मेरी आप सही भक्तों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी, ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना बिल्कुल भी ना भूलें जस्टिस फॉर डिवोटीज, और जितने भी सरकारी बड़े अधिकारी हैं सभी को उसमें टैग करना ना भूलें और सरकार से पूछें कि हमें इस पर परमानेंट सॉल्यूशन कब मिलेगा, कब श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले यात्री इस परेशानी से छुटकारा पाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है ट्रेन को लेकर वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 300 से ज़्यादा ट्रेनें भारतीय रेलवे की तरफ से पिछले 1-2 दिन के अंदर ही कैंसिल की गई हैं। इसका प्रूफ आप सामने देख सकते हैं। आज तक की खबर में भी बताया गया है कि 300 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं क्योंकि किसान आंदोलन इस समय पंजाब में चल रहा है। जो भी ट्रेन अन्य राज्यों से पंजाब से होकर निकल रही है वो लगभग सभी ट्रेनें रद्द हैं या फिर उन्हें शॉर्ट टर्मिनेटेड किया गया है। शॉर्ट टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ट्रेन दिल्ली से चलकर कटरा तक जा रही थी तो इस समय आपकी ट्रेन दिल्ली से चलकर सिर्फ और सिर्फ अमृतसर तक जाएगी और अमृतसर पे जाके वो ट्रेन ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उसको शॉर्ट टर्मिनेट बोलते हैं। वहीं आप जो सामने लिस्ट देख पा रहे हैं ये उन सभी ट्रेनों की लिस्ट है जो कि इस समय भारतीय रेलवे की तरफ से कैंसिल की गई हैं। ये वो सभी ट्रेनें हैं जो कि भक्तों को लेकर कटरा, जम्मू, उधमपुर आती हैं, जिससे कि भक्त माता रानी की यात्रा पर आ सकते हैं। वहीं आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ अभी कोई भी पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कब किसान आंदोलन खत्म होगा और कब ट्रेनें शुरू होंगी। तो आप इस वेट में कतई भी नहीं बैठ सकते हैं कि ट्रेनें आने वाले कुछ दिनों के अंदर चल जाएंगी और आप माता रानी की यात्रा पर आ जाएंगे। मतलब इस तरीके का कोई भी अभी तक स्पष्टीकरण ना तो सरकार की तरफ से आया है ना ही किसानों की तरफ से आया है। हालांकि किसानों को इस पर सोचना चाहिए कि क्योंकि माता रानी के भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि माता रानी के भक्त दर्शन कर सकें। वहीं मैं आप सभी भक्तों से जानना चाहता हूं कि आप भक्तों के क्या विचार है इस पूरे मामले पर कि हर बार किसान आंदोलन के चलते कटरा आने वाले यात्री, वैष्णो देवी यात्रा आने वाले यात्री माता रानी की यात्रा पर नहीं आ पाते हैं। और ये ऐसा एक बार नहीं हुआ है, हाल ही में ही ये कई बार देखा गया है और हर बार यात्रियों को ही परेशानी उठानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आप भक्तों के मन में क्या चल रहा है मैं वो ज़रूर कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगा। आप इस पर क्या विचार रखते हैं आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप भक्तों की जानकारी के लिए यहाँ पर अच्छी खबर बता देना चाहता हूँ। भारतीय रेलवे की तरफ से 2 ट्रेनों की शुरुआत की गई है अमृतसर से कटरा के बीच में। बिल्कुल सही सुना आपने, ये ट्रेन इसलिए चलाई जा रही हैं जिससे कि कटरा या फिर अमृतसर में फंसे भक्त कटरा या फिर आगे की ओर बढ़ सकें। पहली ट्रेन जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रेन अमृतसर से चलकर कटरा की ओर रवाना होगी। इस ट्रेन का नंबर है 04639। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये ट्रेन चलेगी। दोपहर 12 बजे चलकर 18:05 पर ये कटरा पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपना में काफ़ी राहत की खबर है यात्रियों के लिए जो कि इस समय कटरा या फिर अमृतसर में फंसे हैं। वहीं दूसरी ट्रेन है कटरा से अमृतसर चलने वाली। इस ट्रेन का नंबर है 04640। ये ट्रेन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे चलेगी और ये ट्रेन भी दोपहर को 12 बजे चलकर रात को 18:05 पर पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने थोड़ी बहुत राहत तो यहाँ पर भक्तों को देने की कोशिश ज़रूर की है। जो भक्त इस समय कटरा या फिर जम्मू की ओर रवाना होना चाहते हैं वो ज़रूर हो सकते हैं। बाकी जो भक्त अमृतसर में फंसे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपना में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे पास भक्तों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। वहीं देखिए मजबूरी का फ़ायदा तो सभी उठा रहे हैं। आप सभी को बता देना चाहता हूं अगर आप बस में जाने का सोच रहे हैं, भले ही आप कटरा से अपने घर जाएं या फिर अपने घर से कटरा आने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखें ये किराया ज़रूर देखना ना भूलें। इस समय बस वाले 3-3.5 हज़ार रुपये तक भी एक सीट का किराया ले रहे हैं, यानी कि एक यात्री से 3-3.5 हज़ार रुपये तक भी
किराया ले रहे हैं। बहुत सारे यात्रियों के कमेंट मेरे पास है, जिनके कमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिनका दर्द मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि जगह जगह फंसे हुए हैं अपने परिवार के साथ में, अपने घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर जाना चाहते हैं तो उनसे उल्टा सीधा किराया मांगा जा रहा है। तो उनके कमेंट में फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से भक्त फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले कमेंट हम पढ़ते हैं श्वेता जी का, जिन्होंने बताया जो टैक्सी और बस वाले हैं दोनों ही एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। 2,500 रुपये पर पर्सन वाले तो मिनिमम बस वाले ले रहे हैं। लुधियाना की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के 4 लोग फंसे हुए हैं पिछले 2 दिन से और 20 की उनकी वापसी थी। मान के चलिए लगभग वो 22-23 तक घर नहीं लौटे। उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर अभी तक घर लौटे होंगे। मैसेज उन्हें मैंने किया है, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। वहीं अगला कमेंट है विकास बंसल जी का, जिन्होंने बताया कि 50,000 रुपये तक टैक्सी वाले उनसे मांग रहे हैं दिल्ली तक के। बिल्कुल सही सुना आपने। और मतलब ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शायद 50,000 रुपये कोई अपनी जेब में लेकर चलता होगा और वो सोच के भी चलता होगा कि उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला कमेंट पढ़ लेते हैं अंकित कुमार जी का, जिन्होंने बताया कि वो 23 लोग हैं और 17 को दिल्ली से कटरा आए थे, 20 को उनकी वापसी थी और वो अभी तक फंसे हुए हैं कटरा में ही और वापस दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं। अब देखिए, जो यात्री कटरा में फंसे होंगे तो वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है होटल में ही रुके होंगे, तो उन्हें होटल का भी खर्चा देना पड़ रहा है, खाने का भी उनका एक्स्ट्रा हो रहा है और कोई अभी गारंटी नहीं है कि वो कब वापस जा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ट्रेन नहीं चल पा रही है, बस वाले बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। वहीं अगला कमेंट पढ़ लेते हैं दक्ष तोमर जी का, जिन्होंने बताया कि 20 को उनकी वापसी थी और दिल्ली अगर वो आने का सोच रहे हैं बाय बस तो 3,000 रुपये पर पर्सन उनसे भी किराया मांगा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप बस से आ जाएंगे अगर ट्रेन नहीं चल रही है, तो उम्मीद कीजिए कि पर पर्सन 3-3,500 रुपये आप दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। तो ये अपना में बहुत बड़ी बात है, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। अगला कमेंट पढ़ लेते हैं। उनका कमेंट है आदित्य जी का। उन्होंने बताया कि जयपुर से पूजा एक्सप्रेस से वो आ रहे थे, 20 को 4 दोस्त थे। रास्ते में उनको पता लगा कि उनकी जो ट्रेन है वो कैंसिल कर दी गई है, शॉर्ट टर्मिनेटेड कर दी गई है और बहुत ही मुश्किल से वो वापस जयपुर जा पाए। और रिफ़ंड का तो कुछ पता ही नहीं है, एज़ यूजुअली रेलवे कुछ बताता ही नहीं है कि उन्हें रिफ़ंड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, और कोई आइडिया ही नहीं है, ना ही कोई पहले उन्हें मैसेज मिला था। अगला कमेंट आ जाता है एजे बोस का। उन्होंने बताया कि वो भी कटरा में ही फंसे हुए हैं और एक दिन पहले का उनका कमेंट है। पता नहीं अभी वो कटरा से निकल सके हैं या फिर नहीं निकल सके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यात्री कितने ज़्यादा परेशान हैं। और अगला जो कमेंट है विकास बंसल जी का है। उन्होंने बताया कि आधी फैमिली उनकी वहीं फंसी है विकास जी की, और अभी तक कुछ नहीं पता है। हालांकि जो कमेंट है मेरी तरफ से किया गया था और उनका रिप्लाई शायद अभी तक नहीं आ पाया। जैसे ही आता है तो ज़रूर उनको आगे मदद की जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो उनको बताई जाएगी। अगला कमेंट हम पढ़ लेते हैं फिट इंडिया टीवी। उन्होंने बताया कि उनकी ट्रेन कल की थी दिल्ली से और वो कैंसिल हो गई, फिर वो जम्मू फ़्लाइट से आए। तो देखिए कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि फ़्लाइट से आ जाते हैं, क्योंकि देखिए 3-3,500 रुपये अगर आप बस में देने का सोच रहे हैं, इतने में तो आप फ़्लाइट से ही चले जाएंगे। बिल्कुल सही सुना, फ़्लाइट का किराया भी लगभग इतना ही होता है, 3-3,500 रुपये अगर आप दिल्ली से जम्मू या फिर जम्मू से दिल्ली का देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें तो। अगला कमेंट है नीतू चौधरी जी का, जिन्होंने बताया कि वंदे भारत भी कैंसिल कर दी क्या। इनको लग रहा है कि शायद वंदे भारत कैंसिल नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। सारी ट्रेनें एक ही पटरी से होकर गुजरेंगी, किसी अलग ट्रेन के लिए अलग पटरी नहीं बिछाई जाती है और सभी ट्रेनों को एक ही जगह से होकर गुजरना है। तो जाहिर सी बात है अगर एक ट्रेन कैंसिल है तो मान के चलिए सभी ट्रेनें कैंसिल। अब अगला कमेंट पढ़ लेते हैं राजेश कश्यप जी का, जिन्होंने बताया कि 22 को मेरा टिकट है लखनऊ से जम्मू पर, ट्रेन अभी तक दिखा रहा है, कोई मैसेज नहीं आया रेलवे की तरफ से। 1 घंटे बाद उनका कमेंट आता है कि ट्रेन कैंसिल होने की खबर ट्रेन में बैठने के बाद मिली। ये तो गलत है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ऐसे कैसे कोई आधे रास्ते में छोड़ सकता है, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। हमारी सरकार को, हमारी भारतीय रेलवे को, हमारे प्रशासन को पूरी तरीके से इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है वो अलग चीज़ है, पर जो यात्री रास्ते में उनका क्या करना है, उनकी ट्रेन को कैसे वापस भेजना है या फिर उन यात्रियों को कहाँ रखना है, उन्हें खाना कैसे मिलेगा, उन्हें रहने की जगह कैसे मिलेगी और वो वापस अपने घर तक कैसे जाएंगे, ये सब तो सरकार को एटलीस्ट सोचना ही चाहिए। एटलीस्ट एक इंटीमेशन मैसेज तो आना ही चाहिए। तो ये काफ़ी गलत बात है। पर्सनली मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है।
अगला जो कमेंट है ट्रैवल अनलिमिटेड का है। उन्होंने बोला कि हमारा आज का रिजर्वेशन था श्री शक्ति का दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी तक का, आज हमारी ट्रेन भी कैंसिल कर दी गई। रेलवे से मैसेज आ गया और ट्रेन हैज़ बिन कैंसिल। अब पता नहीं रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा। वैसे रिफ़ंड आ जाएगा, जिनकी ट्रेनें कैंसिल हुई हैं सभी को रिफ़ंड आ जाएगा। हर बार रेलवे की तरफ से आ जाता है, बट रिफ़ंड में टाइम भी लग सकता है 7 से 10 दिन तक का। अगला कमेंट पर लेते हैं। दक्ष नरूला जी बोल रहे हैं कि किसान किसान ही रह गए हैं क्या, बस आम जनता को तो सफ़र होता है वो नहीं समझता। कोई छोटे बच्चे बुज़ुर्ग ठंड में फंस जाते हैं, उन सब का क्या होगा, ऐसा क्यों है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए किसान अपनी जगह सही हैं, उन्हें कोई गलत नहीं कह रहा है, पर जो आम जनता है वो भी सफ़र करे, वो भी अपनी जगह ठीक है। अब सब लोग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि शायद किसानों को इस चीज़ के बारे में ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अगला कमेंट पढ़ लेते हैं आशीष द्विवेदी जी का। इन्होंने बोला है कि आंदोलन वालों को किसने अधिकार दिया कि वो आम जनमानस को परेशान करें। सबकी देखिए अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का एक तरीका होता है। ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बोला कि भाई किसको अधिकार है ऐसे परेशान करने का। अगला कमेंट आ जाता है अंकुर मिश्रा जी का, जिन्होंने बोला किसान को दिक्कत है तो सरकारी कार्यालय को घेर लो, भाई पब्लिक को परेशान करके क्या मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा सजेशन है। अगला कमेंट पर लेते हैं यशस्वी जी। उन्होंने बोला है कि किसान को अपने साथ दूसरों का भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने भी, सभी का ऐसा सजेशन है। ट्रैवल फॉर चैरिटी बोलते हैं दिस इज़ थर्ड टाइम दैट वी आर सफरिंग एंड गेटिंग फेस्ड विद कैंसिलेशन। कहने का मतलब इनका यही है कि तीसरी बार इनके साथ ऐसा हो रहा है कि इन्होंने टिकट कराने का सोचा होगा, टिकट कराया होगा वैष्णो देवी के लिए और फिर इनकी टिकट को कैंसिल करना पड़ा। तो ये काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और निराश होना इनका बनता भी है, क्योंकि माता रानी के दर्शन हर किसी को नसीब नहीं होते और जब प्लान बनता है और किसी और इंसान की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से वो कैंसिल हो तो दुख तो होता ही है। अगला कमेंट पढ़ लेते हैं SK दुबे जी का। बोलते हैं सर हमारा रिजर्वेशन 30 दिसंबर को है, क्या ट्रेन का रिफंड हमको वापस मिल जाएगा, एयर टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। जय माता दी। देखिए सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ जिनकी ट्रेन की टिकट हो चुकी है आप अपने आप कैंसिल ना करें, क्योंकि उस दिन अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो रेलवे आपको खुद कैंसिलेशन के फुल रिफंड दे देगा, यानी कि कैंसिल होने के बाद में आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। बट अगर आप ट्रेन कैंसिल होने से पहले आप खुद कैंसिल कर देते हैं टिकट को तो आपका जो रिफ़ंड है उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्शन ज़रूर होगा। तो मैं यही बोलूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी उम्मीद नहीं लगती है ट्रेन ज़रा भी चलने की। अगला कमेंट आ जाता है भावेश जी का। बोलते हैं जय माता दी, ट्रेन कैंसिल होने पर रिफ़ंड कैसे मिलेगा, हमें खुद टिकट कैंसिल करना होगा। पार्शली कैंसिल मतलब जैसे ट्रेन दिल्ली तक जा रही है कटरा नहीं, उस केस में रिफ़ंड कैसे और कितना मिलेगा। मैंने आपको बताया कि आपको कैंसिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडियन रेलवेज़ अगर कैंसिल कर रहा है किसी भी ट्रेन को तो वो खुद सभी पैसेंजर्स को फुल रिफंड देता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपने विचार रखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि सभी भक्तों की जो भावनाएं हैं उसको हम सरकार तक पहुँचा सकें, जिस तरीके से किसान अपनी भावना को सरकार तक पहुँचा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को बाकी भक्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ट्विटर पे ट्वीट करना भी ना भूलें, जस्टिस फॉर डिवोटीज़। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस चीज़ में भागीदार होंगे, हिस्सा लेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। यही मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ। वहीं अगर आप रोज़ाना वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी ताज़ा तस्वीरें और पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।